इसके अंदर अपना पेज नंबर है 125। इसके 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। इसके अंदर कल एक प्रश्न आया मेरे पास। इसमें प्रश्न ये है, 124 नंबर पेज के ऊपर ये है। 124 नंबर पेज के ऊपर ये पूछ रहे हैं कि पहली आवश्यकता है अपने आप पर विश्वास करना, दूसरी है ईश्वर में विश्वास करना, और तीसरी है काली में विश्वास करना। तो इसके अंदर ये प्रश्न मेरे पास आया कि जी इनमें क्या अंतर है। अपने अंदर विश्वास करना और ईश्वर में विश्वास करना वो तो चलो ठीक है। अब ये तीसरी बात ये आ गई कि काली में विश्वास करना, तो इसको ईश्वर में विश्वास करना और काली में विश्वास करना, क्योंकि ये ही चीजें जगत का निर्माण करती हैं, इनके अंदर क्या अंतर है। तो इसके अंदर यदि आप देखें, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आपके पास पुस्तक है, ये कंप्लीट वर्क्स का जो सिलेक्शन है अपना, उसी में अंग्रेजी का पहला वॉल्यूम 225 नंबर पेज ये आप लोगों के पास है, और मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये श्री अरविंद ही कह रहे हैं। ये एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन के अंदर से सिलेक्शन है। बी वाइड इन मी ओ वरुण, देवताओं का जो फंक्शन है हमारी चेतना के अंदर। देखिए ये यथा समय आ जाएगा, पर इस जगत का जिस प्रकार का निर्माण होता है वो हमारे अंदर ये देवता मनोवैज्ञानिक शक्तियों के रूप में काम करते हैं। नहीं तो उसी जगत के अंदर एक बिल्ली को आपके पूरे कमरे में घुमा लाओ या कहीं घुमा लाओ उसको, वो क्या उसकी रिपोर्ट कर देगी। और वहीं आपको अगर उसकी एक फोटो भी मिल जाए, आप कितना कुछ उसका बना पाएंगे। और जो एक कल्टीवेटेड व्यक्ति है अंदर से, वो एक मूर्ति उसने देखा और उसके अंदर से जो उसको नजर आ गई, उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। कृष्ण प्रेम ने यही कहा कि म्यूजियम में बुद्ध की मूर्ति मैंने जब देखी और उससे मेरे ऊपर जो गहरा प्रभाव आया, उस मूर्ति को देख के मैंने पाली का ओरिजिनल लैंग्वेज सीख के और सारा लिटरेचर पढ़ लिया, तो भी उसका जो इंप्रेशन मेरे ऊपर पड़ा, उस मूर्ति के अंदर जो भाव आया, जो चीज उसके अंदर अभिव्यक्त हो, बी वाइड इन मी ओ वरुण, बी माइटी इन मी ओ इंद्र, ओ सन बी वेरी ब्राइट एंड ल्यूमिनस, ओ मून द फुल ऑफ चार्म एंड स्वीटनेस, बी फियर्स एंड टेरिबल ओ रुद्र, be impetuous and swift, O Maruts. Be strong and bold, O Aryama. Be voluptuous and pleasurable, O Bhag. सारे देवताओं को अपने अंदर आह्वान कर रहे हैं। Be tender and kind and loving and passionate, O Mitra. Be तो इसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसी क्रिया है कि धीरे धीरे व्यक्ति ये पाता है साधना में जब जब आगे जाता है कि वो चीजें जो शुरू के अंदर आवश्यक उसके निर्माण के लिए थी, वो एक समय के ऊपर जाके और रूढ़िगत हो जाती है और उनको छिन्न भिन्न करना आवश्यक है। तो वो ही देवताओं की क्रिया एक सीमा तक आपको लेके जाती है, फिर आप उसको वहां से भंग करते हैं, उसको तोड़ते हैं, जिससे कि एक नया निर्माण हो सके, आप कोई नई चीज के अंदर जा सकें। तो ये यज्ञ का आरोहण इस तरीके से चलता रहता है। तो इसके अंदर कोई विभेद की बात नहीं है कि पहले अपने आप में विश्वास करो, दूसरे ईश्वर में विश्वास करो, और तीसरे काली में विश्वास करो। क्योंकि जब उसकी क्रिया आती है वो सारी चीज को छिन्न भिन्न कर देती है। इसका आगे भी आएगा, कृष्ण और काली। अपने आप में काली की क्रिया अगर छिन्न भिन्न कर देती है तो श्री
श्री अरविंद का तरीका था ये, वो कृष्ण और काली दोनों को कंबाइन करके साथ साथ उनका आह्वान करते थे। अब ये देखिए इतनी इन्वॉल्व चीजें हैं। ये वैसे ही है, अगर मैं न्यूक्लियर साइंस की बात करूं तो उसके लिए बेसिक एक बैकग्राउंड की या कई चीजों की आवश्यकता है। तो उससे ज्यादा उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर जाना मुश्किल है, या उसके संबंध में कुछ पहले थोड़ा बहुत अनुभव या किसी चीज से कुछ तो मेरा बैकग्राउंड रहा हो। तो यदि किसी ने सीरियसली साधना अपनाई है, तब वो इस मूवमेंट को समझ पाता है कि अग्नि के प्रज्वलन का क्या अर्थ है। उसके अंदर फिर बाद में वो अपने उससे पहले के जीवन को, जब उसने साधना के अंदर कॉन्शियसली पदार्पण नहीं किया था, और करने के बाद बाहरी रूप से आपको कोई चीज हो सकता है नजर ही ना आए, हो सकता है पहले ये नजर आए कि वो पहले बेटर ऑफ था। अब तो जब से ये अपनाई है, तब से आपके बाहरी आकलन के हिसाब से तो वो पहले से नीचे ही गया है, ऐसा हो सकता है। पर इसके आकलन, इसके मापदंड बड़े गहरे हैं, ये सतह के ऊपर नहीं है। तो ये क्रिया किस तरीके से होती है, इसके अंदर क्या चीज है, ये आंतरिक एक डायनेमिज्म है, बाहरी नहीं है। आज मैं शक्ति या संकल्प की बात करूंगा। ये मैं फिर से पढ़ रहा हूं, हमने 2 पैराग्राफ इसके किए थे, 125 नंबर पेज के ऊपर है, क्योंकि वही योग का आधार है। इसका हमने बड़ा लंबा डिस्कशन किया था, क्योंकि ये तो, हेलो, आवाज कट रही है बार बार में। हमारे साइड जो आवाज ठीक है भैया की। आपको ठीक आ रही है? हाँ, हमारे साइड ठीक आ रही है। बीच बीच में जा रही है इधर तो मेरे पास तो। नहीं, प्रॉपर है, ब्रेक नहीं हो रही है। अच्छा, चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। इसका जो पीछे का डिस्कशन है यहाँ तक का, उसका जिसका चूक गया है वो बहुत गंभीर डिस्कशन था। और उसके अंदर जो जो शब्दावली की बात करी थी, वो सारों को ओरिजिनल सोर्सेज से अपन ने पकड़ के सारे का विवेचन किया है, सारे की चर्चा करी है। अब ये दूसरे दिन, क्योंकि ये ऐसा है कि वो रोज उनके ये सियांसेज हैं, उसके अंदर ये दूसरे दिन की चर्चा है। आज मैं शक्ति या संकल्प की बात करूंगा, क्योंकि वही योग का आधार है। क्योंकि इन्होंने कहा संकल्प से शुरू करो। शक्ति सिर के शीर्ष के ठीक ऊपर सहस्त्र दल में स्थित है, और क्रिया के उस स्थान या पीठ से कार्य करती है। उसके नीचे मस्तिष्क के शीर्ष के ऊपर सहस्त्रदल जो है, सिर के शीर्ष के ठीक ऊपर है। उससे ठीक नीचे मस्तिष्क के शीर्ष के ऊपर उच्चतर बुद्धि है। हायर जो मेंटेलिटी है या इंटेलेक्ट है, वो यहाँ है। भाई अगर श्री अरविंद कोई चीज का विवेचन कर रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर बुद्धि बड़ी प्रखर है, तो भी आप देख सकते हैं कि वो कहाँ किस निर्णय के ऊपर चीजों को लेके आ रहे हैं। सारी चीजें, सारे आधार वो ही लेते हैं। किस तरीके से उसको किसी दूसरी चीज से जोड़ देंगे, उसका निष्कर्ष कैसे निकाल के लेके आएंगे, वो आप देखिए। और उसके नीचे मस्तिष्क के मध्य स्तर में तर्क शक्ति या निम्नतर बुद्धि का स्थान है, और उसके नीचे मस्तिष्क के सबसे निचले तल पर मनस के साथ संचार करने वाला का अंग है। मतलब उसके सबसे नीचे ये अंग है जो इसके साथ संचार, मतलब उसके साथ बातचीत करता है, उसके साथ गिव एंड टेक करता है, कम्युनिकेट करता है। हम इस हम इस अंग को समझ कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग की, अंडरस्टैंडिंग चीजों की। कल हमने इसकी बात करी थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखते ही तुरंत अंडरस्टैंडिंग है उसकी कि इसके पीछे क्या है, वो कहना क्या चाहता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है, जैसे आप सरकारी ऑफिस में गए, वो घुमा फिरा के, जिसको डीलिंग का पता है वो तो समझता है अरे ये पैसे मांग रहा है। दूसरा कहता है इसने कहा तो नहीं है ऐसा कि इसको पैसे चाहिए, वो तो बता रहा आपकी फाइल में ये कमी है, इसके काम में देखो ये अड़चने हैं।
दूसरा कहता है इसका मतलब ये है। वैसे ही हर फील्ड के अंदर आप जब जितना ये डीलिंग करते हैं आप ये समझ जाते हैं, पर इतने समझदार व्यक्ति भी जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इस जगत का करना क्या चाहिए, जीवन का क्या करना चाहिए, उसमें चूक जाते हैं। फिर उससे थोड़ी बेटर अगर मेंटेलिटी की बात करें, श्री अरविंद का अध्ययन करते हैं, विचार को आत्मसात कर पाते हैं, उनको बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, पर अगर उनको ये कहे कि आप पूर्णतः माँ को अपने आप को दे दीजिए, वो नहीं हो पाता। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं, ज्ञान, तर्क शक्ति और समझ, मस्तिष्क के 3 अंग हैं। भाई शिक्षा पद्धति की हमने बात कर ली, श्री अरविंद की इतनी चर्चा कर ली, पर जीवन के अंदर एक पांव हम आगे रख पाए, एक्चुअल पांव, उसी फ्रेमवर्क के अंदर मैं अगर कहूं नहीं नहीं मैं इस फ्रेमवर्क को छोड़ के मेरी पेंटिंग आगे नहीं करूंगा, इसके मैंने सारा काम कर लिया, पर मैं इस चौखटे को नहीं छोड़ने वाला, तो इसका मतलब अभी सही ज्ञान की स्थिति में नहीं आए हम। समझ के अंदर हो सकता है कि हम बहुत सारी चीजें समझ गए हों, पर एप्लीकेशन की जब बात आती है, इसका मतलब अभी तक वो सारी चीजें सूचना के तक ही सीमित है, वास्तव में ज्ञान का अंग अभी वो बन नहीं पाई। जैसे ब्रह्मचर्य के अभ्यास में आर्यन पद्धति में हम पढ़ रहे थे कि सूचना जो है वो कोई ज्ञान का आधार उस तरीके से नहीं हो सकती। तो आज तो हम सूचना देते हैं बस शिक्षा के अंदर, और अगर ज्ञान प्राप्ति भी लक्ष्य बना लिया जाए तो भी शिक्षा का ये कोई सच्चा लक्ष्य नहीं है, हम तो पहुंच ही नहीं रहे। तो इसी तरीके से इससे हम समझ सकते हैं कि अलग अलग लेयर्स हैं, हमारे अंदर समझ बहुत हो सकती है, तर्क शक्ति बहुत प्रखर हो सकती है, हम बहुत विटी हो सकते हैं कि तुरंत हाजिर जवाब, ये बात कहीं गए उसके अंदर तुरंत हमने चीजों को 20 चीज है उनको कैसे किस जगह रखना है, कैसे उनके साथ क्या व्यवहार करना है, सारे को देख सकते हैं। और फिर उसके ऊपर ज्ञान हो सकता है एक व्यक्ति के अंदर ये वाली जो आप समझ कहते हैं वो नहीं है, उसके अंदर तर्क बुद्धि कोई विशेष काम नहीं करती, ज्ञान उसके अंदर पूरा का पूरा है, ऐसा कि वो चीजों को बिल्कुल भेद के उसके अंदर चला जाता है। ये क्रियाएं अंग सूक्ष्म शरीर में होती हैं, पर वे भौतिक मस्तिष्क में उसके अनुरूप संबंधित भागों से जुड़ी होती हैं। भाई अगर ये कह दें कि ये इसके स्थान हैं, तो करस्पॉन्डिंग आपके शरीर के अंदर ये पॉइंट्स हैं या ये केंद्र हैं, पर फिजिकली आप अगर डाइसेक्ट करेंगे कि ब्रेन के अंदर ये वाला एरिया तो समझ का है, ये वाला तर्क शक्ति का है, ये वाला ज्ञान का है, या इससे ऊपर जो है और दूसरे भागों का है, ये कोई फिजिकल एनाटॉमी के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। हृदय के ठीक ऊपर छाती के भीतर मनस है, अर्थात अपनी 5 अधीनस्थ इंद्रियों के साथ संवेदन का अंग। 5 अपनी जो इंद्रियां हैं, ये हमने कहा कि मनस ही एकमात्र इंद्रिय है, बाकी तो जो उसको रिपोर्ट देते हैं वो उसके माध्यम से ग्रहण करता है, हो सकता है उसकी आवश्यकता ही ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्म से जिनके आंख नहीं है, उनके अंदर वो कमी को ऐसा है कि प्रकृति ने उसको और सुपर सेंसेस डेवलप करके उसकी मान लो पूर्ति पूर्ति क्या उससे बेटर कुछ दे दिया हो। कुछ के पास कोई दूसरी चीज नहीं है, हम उसको दया की दृष्टि से या उससे देखते हैं, पर एक्चुअल में अगर हम देखें तो उसके अंदर कई और ऐसी फैकल्टीज, कोई संवेदन प्राप्त करने की कई ऐसी चीजें हैं, और इसके प्रमाण तो हमको पर्याप्त मिलते हैं कि इंद्रियों को बाईपास करके भी किस तरीके से व्यक्ति रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। भाई ये तो रिपोर्ट देने के माध्यम है। अब टेक्नोलॉजी अगर आपकी चेंज हो जाती है तो आप उसी से थोड़ी बंधे रहेंगे। पहले अगर पत्र लिख के आपको संदेश भेज रहे थे, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पत्र कितने कम हो गए आप ये देखिए, कुछ चीजों तो लुप्त ही हो गई कि भाई इनकी तो आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके अंदर ये हमको पता होना चाहिए कि ये जो इंद्रियां हैं ये एक अरेंजमेंट है। अभी हमको बाध्यकारी लगता है, पर टेक्नोलॉजिकली भी हम देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। यही तो शिक्षा के अंदर माँ कह रही हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं कि बाहरी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, शिक्षा की टेक्नोलॉजी है वो वैसी की वैसी पड़ी है।
अरे उसमें एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए कि चेतना के अंदर भी उतनी ही त्वरित गति से बच्चे को कितना विकास कितना जल्दी वो साधित कर सकता है, ये तो होना ही चाहिए। आज आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी जा सकते हैं, पर शिक्षा के अंदर वही अगर आपको रगड़ना हो, हाँ, अगर आप शिक्षा को कि पहाड़े कितनी जल्दी सीख गए, गिनती कितनी जल्दी सीख गए, ये कोई शिक्षा की टेक्नोलॉजी नहीं है। वो तो हम सारी चर्चा कर ही आए, और उसके अंदर भी कोई हमको ये नहीं नजर आ रहा कि विशेष कोई स्मरण शक्ति के ऊपर काम रहा हो, वास्तव में बुद्धि के ऊपर कोई काम हुआ है ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। आप पर्टिकुलर कोई टेक्निक्स के माध्यम से कोई एक विशेष चीज कर पा रहे हैं, वो वास्तव में कोई फैकल्टी नहीं है, ट्रिक है वो। आप जोड़ने की क्रिया कितनी तेजी से कर पा रहे हैं भाई, उससे हो क्या जाएगा? क्योंकि अगर उसको प्रयोग कहाँ करना है ये अगर समझ नहीं आई, जैसे इसके अंदर श्री अरविंद ने ये कहा, शिक्षा पद्धति के अंदर बड़ा सुंदर उदाहरण है उनका, अगर मैं देख पाऊं तो आपको, कि समझ और फिर आपके ये ज्ञान और तर्क शक्ति, कैसे ये अंतर है इनके अंदर, तो ये पहले ही वॉल्यूम के अंदर है। मैं एक सेकंड के अंदर आपको देख के बता देता हूं, और इतना सुंदर है वो। अब ये तो अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर वो कह रहे हैं, और यही आज शिक्षा के अंदर हो रहा है। इससे खाली मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं कि ये तीनों शक्तियां, क्या अर्थ हुआ इसका। अब ये देखिए, ये बहुत सुंदर है। ये शिक्षा के संबंध में श्री अरविंद, उनका जो पहला वॉल्यूम है कंप्लीट वर्क्स का, अर्ली कल्चरल राइटिंग, 359 पेज के ऊपर मैंने स्क्रीन शेयर करी है। यहां से, टू गिव स्टूडेंट द स्टूडेंट नॉलेज इज नेसेसरी, but it is still more necessary to build up in him the power of using the knowledge। ज्ञान देना आवश्यक है, हालांकि ये भी एक बड़ा डिबेट का विषय है कि आप ज्ञान किसको कहते हैं, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट या नेसेसरी बात ये है, टू बिल्ड अप इन हिम द पावर ऑफ यूजिंग हिज नॉलेज। ये ही शिक्षा के अंदर, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जब आर्य शिक्षा पद्धति का सेक्शन है, उसमें हमने यही विवेचन किया है। पहले तो ज्ञान क्या और उसका उपयोग कौन करे, उसका उपयोग किस तरीके से, जैसे आजकल ये जो मूवी आई है, इसके अंदर किस किस तरीके से ये किस स्तर के ऊपर लेके आ रहे हैं, देख लीजिए आप ज्ञान का। हालांकि वो ज्ञान भी नहीं है, पर अब समझ है, या आपकी जो भी आपकी इंटेलिजेंस है, या आपकी आपका कौशल है, वाक्पटुता है, या जो भी आप में उसको कुछ भी कहिए, उसको किस स्तर तक प्रयोग में कहाँ लेके आ रहे हैं, देख लीजिए। वो ऐसे व्यक्तियों के कृत्य हैं जिनके पास रिसोर्स हैं, जो कुछ कर सक रहे हैं। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। वो आज का जिस जिस तरीके की हमारी व्यवस्था है, उसका एक मुखौटा है, वो हमको दिख रहा है भाई क्या है। इट वुड हार्डली बी ए गुड टेक्निकल एजुकेशन फॉर ए कारपेंटर, ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। टू बी टॉट हाउ टू फेल ट्रीज, पेड़ तो काटना उसको सिखा दिया जाए कारपेंटर को, सो एज टू प्रोवाइड हिमसेल्फ विद वुड, कि लकड़ी कैसे प्राप्त करनी है, मेरे को कहां कहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। जनरली ये कहा जाता है, अरे आपके पास टीवी नहीं है या आपके पास ये साधन नहीं है, बच्चे को ये इंफॉर्मेशन जगत की कैसे मिलेगी, आपको तो मिल रही है, आप क्या कर रहे हैं उसका। तो ये इतना दकियानूसी विचार है।
provide himself with wood and never to learn how to prepare tables, chairs and cabinets or even what tools were necessary for his craft. कितना सुंदर उदाहरण है। इतना ही सुंदर उदाहरण विवेकानंद जी ने हमको कल परसों दिया था। उन्होंने कहा कौन सी चीज है जो नियम को तोड़ता है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डिविनिटी है, कोई ना कोई ऐसी चीज है। रेल की पटरी के ऊपर एक कीड़ा है, रेल आ रही है, अब कीड़े के अंदर कितनी शक्ति है उसके तुलना के अंदर? कुछ नहीं, नगण्य। फिर भी वो वहां है, उसने नियम तोड़ दिया, वो वहां से उछल के दूर चला गया। जबकि रेल जो है वो अपनी मर्जी से नियम नहीं तोड़ सकती। इसलिए आप ये कहेंगे इनमें से कौन सा उच्चतर है? जो वास्तव में अपने बंधे हुए नियम को तोड़ना जानता है। तो हमारे अंदर कोई चीज ऐसी है जो सीख कर रही है इस चीज को। ये उदाहरण हमने जीवन भर भी देखा हो, पर ये विवेचन कभी नहीं होता। तो मैंने ट्रेनों की या कीड़ों की या सारी समझ मेरे पास हो और उसके आधार पे तर्क शक्ति हो, ज्ञान नहीं हो। अब बताओ इन दोनों का क्या करूं? वही मेरे पास ज्ञान हो तो इस जगत की सारी चीजें मेरे से बात करने लगेंगी। सारे जो चाहे कोई सा भी फील्ड हो मेरे को रिवील करने लगेगा। माँ जिस तरीके को उदाहरण देती हैं, हमने जगत में वो सारी चीजें देखी हैं, पर हम उसको उस तरीके से नहीं जोड़ पाते। कौन सी चीज है जो जोड़ती है? तो हम ये सोचते हैं सूचना इस चीज का आधार है, तो वो तो वैसे ही है जो ये श्री अरविंद का उदाहरण, कितना सुंदर उदाहरण है ये। यट दिस इज प्रिसाइसली व्हाट आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन डज, इट ट्रेन्स द मेमोरी। हालांकि अभी तो मेमोरी की भी बात नहीं चल रही, अभी तो सारा प्रयास, ये तो श्री अरविंद उस समय की बात कर रहे हैं। आज कितने वर्ष हो गए इसको? 100-125 साल हो गए इन बातों को, क्योंकि ये तो अर्ली कल्चरल राइटिंग के लेख हैं जो शुरुआती दौर के अंदर श्री अरविंद ने लिखे थे। आज तो सारा प्रयास शिक्षा का किस चीज का है? खेल खेल के अंदर विज्ञान सीखें, खेल खेल के अंदर गणित सीखें। खेल खेल में क्यों? इतना बेचारे के पास आधार ही नहीं है, न तो माँ बाप को उसके लिए समय है, तो उसको पकड़ा दिया जी हम तो। आजकल ये ऐप भी आ गए, जोर ही नहीं आता हमको, पैसा कमा रहे हैं, इसको बोर्डिंग के अंदर डाल दो, ये कम से कम मेरे प्राण तो नहीं पिए। पहले तो आप उसके साथ समय स्पेंड करो। किसके पास समय है आज? अपने आप के लिए ही नहीं है। फिर उसके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। वैसे तो अच्छा है कि आप नहीं कर पा रहे, आपकी जो कुत्सित चीजें हैं अगर उससे वो बच पाए, पर वो तो स्कूल के अंदर भरपूर मिल जाती है उसको, उससे वो बचता नहीं है। तो उसकी जो इनोसेंस है, उसके अंदर कोई भी अच्छी चीज है, उसके साथ समय बिताने का उसका मौका है, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और फिर माँ बाप क्या आकलन करते हैं, अरे इतना बड़ा हो गया, इसको ये चीजें तो आनी चाहिए थी। ये चीजें तो आजकल हो ही जाती हैं। आजकल तो 4-4 साल, फिर वो उदाहरण देगा, देखो आजकल कैसे शोज करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कैसा कैसा काम कर गुजरते हैं। ये हम उदाहरण देते हैं फिर बाद में। इट ट्रेन्स द मेमोरी and provides the student with a store of facts and second hand ideas। आज तो सारे सेकंड हैंड क्या पता नहीं क्या है सो है, क्योंकि उसने ये कह दिया इसलिए ये अच्छा हो गया, क्योंकि इसने ये एक न्यूज आती है, एक सर्कुलेट होती है, आपको यही नहीं पता। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी के भी मुंह से कैसी भी बात कुछ भी कहलवा दे रही है। आप खुद फोटो लेंगे उससे बेटर वो रिप्रोड्यूस कर देगी इंफॉर्मेशन के आधार पे। तो अब या तो आपके पास मूलभूत कोई आधार हो, नहीं तो आपके पास कोई आधार नहीं बचेगा कुछ भी। अब जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी आ चुकी है, एप्पल ने लॉन्च कर दी। हमारे कितने गैजेट्स हैं जिसके अंदर धीरे 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 उसका पूरा प्रवेश हो चुका। हमारे जो एसेज हैं, निबंध हैं, लिखना है, पढ़ना है, आपको ग्रामर है, ऑटोमेटिकली सही कर देगा। आपको आवश्यकता नहीं है कई चीजें याद करने की। तो इससे मेमोरी के ऊपर आपको जो प्रेशर डालना है, ब्रेन के ऊपर भी आपको कोई विशेष इसके अंदर होने वाला नहीं है। द मेमोरी इज द वुड कटर्स एक्स। तो आपकी जो मेमोरी है, पहले तो अभी ये हो ही नहीं रही, वो लकड़हारे की कुल्हाड़ी है। एंड द स्टोर ही एक्वायर्स, और जो स्टोर वो मतलब भंडार वो ग्रहण करता है उससे, मेमोरी से। भाई मेमोरी से ही तो आपने इतने सब्जेक्ट पढ़े, वो आपके
स्मरण के भंडार के अंदर चला गया। अभी तो भंडार में कुछ जा ही नहीं रहा स्मरण करने की, क्योंकि कंसंट्रेट करने की क्षमता नहीं है। ये तो सारा हमने ट्रेस किया था कि हमारे अंदर शक्ति बचती ही नहीं। वो कहां से तो मेमोरी उत्पन्न करेगी, और उसके भंडार को कहां से करेगी, क्या करेगी? स्टोर ही एक्वायर्स इज द वुड। तो आप जो प्राप्त करते हैं जीवन से, संपर्कों से, वो आपकी मानिए लकड़ी है। He has cut down in his course of tree felling. When he has done this, the university says to him, जब ये काम बच्चे ने कर लिया तो यूनिवर्सिटी क्या कहती है? We now declare you a bachelor of carpentry. तो शिक्षा के अंदर अगर आपने ये काम कर लिया तो उसको यूनिवर्सिटी क्या कह रही है? बैचलर ऑफ कारपेंट्री हम आपको डिक्लेयर कर दीजिए, हम आपको प्रमाणित करते हैं। वी हैव गिवन यू ए गुड एंड शार्प एक्स। हमने आपको बहुत शार्प और अच्छी कुल्हाड़ी दे दी। एंड ए फेयर न्यूक्लियस ऑफ वुड टू बिगिन विथ। गो ऑन माई सन, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फॉरेस्ट, एंड प्रोवाइडेड द फॉरेस्ट ऑफिसर डज नॉट ऑब्जेक्ट, बशर्ते कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो अगर इसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं करे, तो यू कैन कट डाउन ट्रीज एंड प्रोवाइड योर सेल्फ विद वुड टू योर हार्ट्स कंटेंट। आपका जितना जी भरे, जितने के अंदर आप संतुष्ट हो, उतने पेड़ गिराओ। भाई यही तो है। आपने जो शिक्षा ली उसके अंदर बस दूसरे के की अभिव्यक्ति का जो जो उसकी उसकी फ्रीडम है या उसका जो क्षेत्र है, उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए। बाकी का दायरा आपका है, कितना भी खेलो। मेरे पास पैसा है इसलिए मेरा अधिकार है इन साधनों संसाधनों के ऊपर। मेरे पास माइंड है, मेरे पास ये कुशाग्रता है, शक्ति है, तो उतना मेरा बनता है भाई, इतना तो मेरा बनता है। इसलिए मैं 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा। और मेरे अंदर अगर इतनी पावर है माइंड की, मैं यहाँ क्यों बैठा रहूंगा? अब मैं गूगल के अंदर या इन्हीं कैसी और एक से एक तो कोई भी कंपनी के अंदर व्यक्ति रहता है, उसकी कभी उसके प्रति निष्ठा है ही नहीं। वो देखता रहता है कि मेरे को कोई दूसरा पायदान कब मिले, बस। इसलिए कंपनी ये चाहती है कि जितना इसको इस समय चूस सके वो चूस लो। अगला ये चाहता है कि मेरी काबिलियत का जितना मिल सके उतना मेरे को। तो काबिलियत के लिए वो फिर बाद में सारों के अपने अपने तरीके हैं। कंपनी फिर बाद में उसकी परफॉर्मेंस देखती है। वो फिर बाद में कंपनी को कि मेरा इतना इंक्रीमेंट होना चाहिए, इतना समय मैंने काम किया। अगर ये व्यापक तरीके से हमारे देश का या किसी संस्था का ये वातावरण होगा तो उसमें क्या होने वाला है? क्या ये विकास का मापक हो सकता है? क्या होगा इसके अंदर? ये सोचिए कि आप कुछ नहीं करना चाह रहे, हर जना एक दूसरे से चूसना चाह रहा है, तो इस संस्कृति का क्या होगा? वो परिणाम हमारे सामने है। भाई उस संस्कृति ने किस आधार पे सारे निर्माण किए? अगर वो चूसना चाहते तो जो भौतिक निर्माण भी आज हमको दिखते हैं, जो उनका रिकॉर्ड हमको मिलता है, क्या संभव हो पाता? तो इसकी चाबी तो हमको मिल जाती है कि फिर बाद में रहस्य क्या है। ये मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं कि ज्ञान, तर्क शक्ति और समझ, हम किसी को इसके अंदर ये कह रहे हैं भाई ये मेरे में तो इतनी है कि मैं तो किसी को और को क्या दूं इसके अंदर से, मतलब शेयर ही नहीं करते। ये तो मेरा एकाधिकार है इसके ऊपर। मैं जिस तरीके से चीजों को देखता हूं, समझता हूं, वो तो विशेष है। अगर मैं ये मानता भी हूं कि भी मेरे अंदर नहीं है, तो भी ये मान के भी भाई ये रिकॉग्नाइज करना, ये भी तो एक जबरदस्त बात है। मैं अपनी वस्तु स्थिति जानता हूं भाई। नाउ द स्टूडेंट हु गोज फॉर thus equipped may become a great timber merchant, but unless he is an exceptional genius, he will never be even a moderate carpenter. तो वो तो एक औसत दर्जे का कारपेंटर भी नहीं हो सकता, कोई एक्सेप्शनल जीनियस ही हो। और टू रिटर्न फ्रॉम द सिमिली टू द फैक्ट, तो इस उपमा से अगर हम वास्तव में आज क्या हो रहा है उस फैक्ट के ऊपर आए, द ग्रेजुएट फ्रॉम आवर कॉलेजेस मे बी ए गुड क्लर्क, ए डिसेंट वकील और ए टॉलरेबल मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये श्री अरविंद किस समय की बात कर रहे हैं? जब एक से एक कंपिटेंट व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, उनमें शार्पनेस थी, क्योंकि बारी गैजेट्स नहीं थे। आप अपने खुद ही 2 पीढ़ी पहले की देख सकते हैं कि उनको
जो कैलकुलेशंस है, जीवन के विषय में उनका जो दृष्टिकोण है, वो इतने जल्दी उत्तेजित नहीं हो रहे। वो अपनी चीजें शेयर करना जान रहे हैं, वो जीवन की समस्याएं हैं उसका सामना करना जान रहे हैं, वो इवन बाहरी वातावरण की हीट एंड कोल्ड है उसको किस तरीके से, उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनकी सारी चीजें देखिए, और आज कैसे सारी चीज भड़क चुकी है। आज थोड़ी भी चीज है वो हम नहीं टॉलरेट कर पा रहे किसी भी स्तर पे, न भौतिक स्तर पे हीट एंड कोल्ड, न कोई आंतरिक स्तर के ऊपर, न मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर। हमको तो इतने भड़के हुए हैं सारी चीजें। बट अनलेस ही इज एन स्पेशल जीनियस, he will never be a great administrator or a great lawyer or an eminent medical specialist. These eminences have to be filled up mainly by Europeans. और इसलिए वहां से कोई पुस्तक आती है, वहां से कोई टेक्नोलॉजी आती है, वहां से कोई भी चीज आती है, हम उसकी ओर निहारते हैं, अरे वहां से कोई चीज आई है भाई, उसने ये पद्धति लिखी है, उसने ये बात लिखी है, हाँ तब तो नासा कह रही है संस्कृत बहुत अच्छी है, इसलिए संस्कृत तो अच्छी हो ही गई। If an Indian wishes to rise to them, he has to travel thousands of miles over the sea in order to breathe an atmosphere of liberal knowledge, original science, and sound culture. And even then, he seldom succeeds because his lungs are too debilitated to take in a good long breath of that atmosphere. वो ऑलरेडी इतने ज्यादा परिष्कृत हो चुके होते हैं बेचारे, इतने खराब हो चुके होते हैं कि लंबी सांस वो ले ही नहीं पाता। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, ज्ञान, तर्क शक्ति और समझ। अब ये तो कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं करी यहां श्री अरविंद ने, अब जीवन के ऊपर एक परिप्रेक्ष्य दे दिया। हम सारों को समझ तो बहुत हो सकती है, पर ये समझ हमको लेके कहां जा रही है? क्या वो सच्चे ज्ञान तक लेके जा रही है? वस्तुओं की स्थिति के विषय में क्या हम ये दृष्टिपात कर पा रहे हैं कि अरे हो क्या रहा है ये? तो अब आप ये देखिए कि श्री अरविंद का ये एक उदाहरण हमको ये सोचने के लिए मजबूर करता है। शिक्षा के जगत का कितना एक बढ़िया सुंदर उदाहरण दे दिया उन्होंने, बैचलर ऑफ कारपेंट्री। अभी तो हम उसकी एक्स को भी अब धार नहीं लगा रहे, अब तो कनिंगनेस को धार की कितना आपका यहाँ आप बना सकते हो। कोई आप अगर उसको लॉ पढ़ा रहे हैं तो वास्तव में आप उसको कोई न्याय या ये चीजें थोड़ी आप समझते हैं कि इसका, अगर कोई लॉ के अंदर जा रहा है उसका न्याय व्याय से क्या मतलब है? उसको तो खाली ये पढ़ा जाएगा कि आज की व्यवस्था ये है और इसमें कुशल तरीके से आप अपना मार्ग किस तरीके से बना सकते हैं, न्याय अन्याय से क्या मतलब है। तो आप किसी भी फील्ड में जाते हैं उसके पैरामीटर्स ये हैं, और उसमें जीनियस कौन होता है? जो उस किताबी ज्ञान तक नहीं अटकता। उस किताबी ज्ञान पे तो पता नहीं कितने कितने, जिसने हो सकता है उसको गोल्ड मेडल मिल गया हो या उसको कुछ मिल गया हो उसके अंदर, और दूसरा ऐसा है जो ड्रॉप आउट है और वो ऐसा बड़ा एम्पायर, ऐसा बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेता है। आप देखिए अभी भी उनको कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर मिला नहीं एकेडमिक्स के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं शक्तियों को, चीजों को। पॉलिटिक्स के अंदर और क्या है, वो जानते हैं कि उनको किस तरीके से मेरे को मैनिपुलेट करना है और उसके बीच में से मेरे को कैसे हार्नेस करना है। ये आप में है, आप सफल हो। तो ये आपको अगर समझ है कि हाँ ये समझ किसी भी स्तर की हो सकती है, पर वो तर्क शक्ति नहीं है। वैसे आप जान रहे हैं कि अरे इसके अंदर ये करो, देख ही रहे हैं हम सारे समय किस तरह की ये पॉलिटिशियंस है, रेवड़ियां बांट रहे हैं, कैसे कैसे वोट इकट्ठे कर रहे हैं ऐसे लोगों के, जो हम ये कह रहे हैं ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो गांव का भी नहीं। अब दिल्ली के अंदर जो जिस तरीके के वो कर रहे हैं, या जहां जहां जिस तरीके की अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रेवड़ियां बांटने के आधार पे, तो उसका तर्क शक्ति से क्या संबंध है भाई? तो आपकी लिटरेसी रेट है उन स्टेट्स के अंदर भी अगर इस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं, तो क्या हम इस चीज को सोचने के लिए मजबूर नहीं हो रहे कि वो लिटरेसी हमको वास्तव में उसका उठता क्या है? वो सारे समय अखबार भी पढ़ रहे हैं, उनके पास सूचना का, अब तो कहीं बम फटा नहीं। जैसे वो एक उसके अंदर कोर्ट के अंदर बम फटा था दिल्ली के अंदर कुछ समय पहले, वहां बैठे अंदर वाले को पहले पता नहीं चला, उससे पहले तो उसका वीडियो वायरल हो गया, उनको खबर लग गई।
पर उसका करें क्या, अब ये बताओ, मतलब क्या करें इसका? आपके पास सारी सूचना है, आपके पास सारा ये है, पर हमारी स्थिति क्या है वो ये देख लो। लिटरेसी की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमारे आंकड़े हम प्रस्तुत कर रहे हैं, पहले इतनी इलिटरेसी थी और अब इतने ज्यादा लिटरेट लोग हैं, पर वो क्या कर रहे हैं वो देख लो भाई। ये तो सारे हमको उपलब्ध है। तो समझ, तर्क शक्ति और ज्ञान, तर्क शक्ति का प्रयोग तो हम बहुत कम देखते हैं। इवन विज्ञान के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा फील्ड है जो बिल्कुल रीजन, तार्किकता उसके ऊपर आधारित है, ऑब्जर्वेशन, तटस्थता। पर अब जिस तरीके का विज्ञान है उसके अंदर तटस्थता नहीं है। ये हम देख सकते हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा बड़ा भाग अदा करती है। उसमें उसमें एक निष्पक्ष तरीके से, डिसइंटरेस्टेड अगर साइंस की बात करें, वो अब धीरे 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 उसमें साइकोलॉजिकल इनपुट बहुत ज्यादा आता जा रहा है कि उसका मैनिपुलेशन कैसे, भी विज्ञान किस दिशा में मूव करना चाहिए ये भी कौन डिसाइड करे। मैंने कहा कि तटस्थ तरीके से मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, मान लीजिए, पर फिर भी जांच करने वाला व्यक्ति है, वो तटस्थ कैसे होगा? उसकी अपनी साइकोलॉजी है, उसका अपना तंत्र है, उसकी सारी चीज है। आप प्रयास कर सकता है वो जितना तटस्थ हो सकता है उसका। और ज्ञान, ज्ञान तो एक बहुत भारी बात है। ये 3 अंग हैं, ये क्रियाएं सूक्ष्म शरीर में होती हैं, पर वे भौतिक मस्तिष्क में उसके अनुरूप संबंधित भागों से जुड़ी होती है। तो समझ है वो सबसे निचली, उससे ऊपर तर्क शक्ति, उससे ऊपर ज्ञान। तो अगर हम ये माइंड को या एक भौतिक संस्थान को भी लें, शरीर को सपोज, तो उसमें ये कहेंगे कि भी इस स्तर के ऊपर आपकी समझ है, यहाँ तर्क शक्ति है, ये मतलब करस्पॉन्डिंग, उससे करस्पॉन्डिंग भाग ये है। अगर आप ये कहें कि मेरी समझ को मेरे को डेवलप करना है, मैं अपने ध्यान को केंद्रित करूं, तो आप अपने टखने के ऊपर ध्यान को केंद्रित नहीं करने वाले हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग आपका ध्यान, आप जो एक प्रचलित है कि जी इस एरिया के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, घुटने पे थोड़ी ध्यान केंद्रित करेंगे। या अगर आप पाचन तंत्र की बात करते हैं तो उसके लिए ब्रेन के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, या पांव के तलवे के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हृदय के ठीक ऊपर छाती के भीतर मनस है, जो माइंड जिसकी बात करते हैं, अर्थात अपनी 5 अधीनस्थ इंद्रियों के साथ संवेदन का अंग। मनस के ठीक, मनस के नीचे हृदय से लेकर हृदय और नाभि के मध्य भाग तक चित्त है। मनस कहाँ हो गया? छाती के भीतर। हृदय जो है उसके नीचे है, इसके करस्पॉन्डिंग एरियाज के अंदर, केंद्रों में है ये। इसीलिए जैसे आप कई ये इमेजेस देखते हैं जिसमें चक्रों को प्लेस करते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और सिर के ऊपर वहाँ सहस्र दल है या सहस्रार है, वहाँ उसको दिखा रहे हैं कि भी ये यहाँ है। तो मनस के नीचे हार्ट है, और हार्ट और आपका नेवल है, उस तक, यहाँ तक चित्त का भाग है। तो ये हमने बात करी कि जनरली यहाँ आपके कोई भय आ गया, वो उससे भी नीचे का है। भय है, क्रोध है, इस तरीके की चीजें हैं, तो जनरली आप ये पाएंगे कि आपके कहाँ आपको प्रेशर महसूस होता है या कहाँ डिसबैलेंस महसूस होता है। कई बार जब आप ज्यादा चिंतन करते हैं, आप कह रहे हैं सिर दर्द होने लग गया। श्री अरविंद की जब इस पे गहन हम चिंतन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपके कौन से भाग के ऊपर प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं। इसीलिए जनरली इसको विकसित करने के लिए आप अपने आईब्रोज के बीच के अंदर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसको आज्ञा चक्र हम कहते हैं, उससे ऊपर केंद्रित करते हैं। या इसको ध्यान को केंद्रित करने की कई क्रियाएं, त्राटक है, फिर बाद में आप नाक के बीच के अंदर नाक की टिप को देखते हैं, बहुत बहुत तरीके की क्रियाएं हैं। जनरली ये क्या करती हैं, ये साइकोलॉजिकली भी प्रभाव डालती हैं। ब्रेन की जो जो अनियमित, असंयमित क्रियाएं हैं उसको भौतिक तरीके से, क्योंकि 2 एंड हैं, 2 छोर हैं एक रस्सी के, जिसमें आप, जैसे ये कह रहा है
ये क्या कह रहा है कि संकल्प से शुरू कीजिए। कुछ लोग जो है शरीर से शुरू करते हैं, पर उसका लॉजिक है। आप संकल्प से शुरू करेंगे, नाड़ी शुद्धि इसलिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, धीरे 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 उसके अंदर उसका कल्टीवेशन होता है, उसका सूक्ष्मीकरण होता है। तो अपने आप में नाक के टिप पे जब आप देखते हैं तो भौतिक रूप से भी उसकी ब्रेन में और में क्रियाएं होती हैं। जब आप विपश्यना में जाते हैं, भौतिक रूप से आपका बोलना चालना वो बंद कर देंगे। हरे कृष्णा मूवमेंट में जाते हैं, वो ये कहते हैं ठीक है कोई भी करते रहो, इतनी माला तो जपनी पड़ेगी, इतना तो ये करना ही पड़ेगा। तो कितना पॉपुलर वो हो गया। श्री अरविंद की पद्धति पॉपुलर क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर वो कहीं इस तरीके की बारी आपको माला फेरना है ऐसा, वो तो सीधे आपको ये संकल्प वाली बात करते हैं, यहां से आप अपने आप को पूर्ण रूप से मां को दे दो, निश्शेष रूप से मां के हाथों में अपने आप को दे दो। अब व्यक्ति कह रहे भी करूं क्या पर मैं इसके अंदर, हालांकि अगर सिंसियर व्यक्ति है तो सारे उसको उसमें मिल सकती है चीजें, पर और दूसरों ने तो अपने पूरे कोर्सेज चार्ट आउट कर रखे हैं। क्रिया योग है, ये योग है जिसके अंदर वो अलग अलग स्टेजेस हैं, और वो आपको इसके लिए प्रमाण पत्र भी देते हैं कि आपने ये एक, और आपको अच्छा भी लगता है भाई, कितना आपको सेफ सिक्योर ग्राउंड महसूस होता है। अच्छा हाँ, मैं इतनी चीज तो सीख ही चुका, इतना मैं आ चुका। तो ये उसके अंदर किया जाता है। वहां से नाभि तक और नीचे सूक्ष्म प्राण है। तो जनरली हम बाहरी तरीके से इन टेक्निक्स से शुरू करते हैं जो किसी के लिए प्रयोज्य हो सकती है, ज्यादातर के लिए नहीं होती। इसीलिए हम एक कॉमन या एक जनरल तरीके से तो डेटा इकट्ठा कर लेते हैं कि हमने 1000 जनों पे ये प्रयोग किए, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर मेडिकल साइंस की जैसे वही एक गोली सब पे एक अलग अलग तरीके का असर करती है, पर हम कोई एक एक का इंडिविजुअल डेटा अगर बारीकी से देखें तो कोई भी दो इंडिविजुअल इनफैक्ट एक के ऊपर ही वही गोली अलग अलग समय अलग अलग तरीके का असर करती है। तो ये पद्धतियां तो कैसे कर सकती हैं, फिर भी इसका मेडिकल साइंस से ज्यादा व्यापक प्रभाव है। मतलब जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा गहरी है। वहां से नाभि तक और नीचे सूक्ष्म प्राण है। ये सभी सूक्ष्म देह में होते हैं, परंतु इन बिंदुओं पर ये स्थूल देह से जुड़े होते हैं। इसलिए इन भागों के ऊपर आपके पर्टिकुलर कोई रोग है तो कुछ कहेंगे इस चक्र के ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर कीजिए, और इनका ये बीज मंत्र है। किसी का लम है, किसी का हम है, किसी का रम है, किसी का कुछ भी जो भी है, वो अलग अलग नीचे से ऊपर उठते जाएंगे। तो वो आपको कहेंगे इसका आप जाप कीजिए, और आपका फायदा भी होता है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इतना ज्यादा उससे आपको लाभ हो सकता है जितना कोई भी आपको अंग्रेजी दवाई भी फायदा न करे। आप कहेंगे अरे वाह, ये तो एक्चुअल में फायदा करता है। ये सारी प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, पर इसमें जिस पद्धति की हम बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल मूल तक जा रही है, वो तो शक्ति के केंद्र तक जा रही है। ये तो खाली उसके बहुत छोटे छोटे रूप हैं भी, बहुत बाहरी रूप हैं। स्वयं स्थूल देह में दो क्रियाएं स्थित हैं, भौतिक प्राण और तंत्रिका तंत्र, और अन्नम अथवा भौतिक शरीर। दो चीजें हैं। प्राणायाम करके आप अपना जो भौतिक प्राण है, तंत्रिका तंत्र है, उसको आप धीरे धीरे उस चैनल को क्लियर करते हैं। और दूसरा है अन्नम अथवा भौतिक शरीर। भाई भौतिक शरीर आंख है आपकी, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, वो आपका विजन कहेगा बिल्कुल सही विजन है आपका, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जितना क्लिनिकली होना चाहिए उससे आपका बेटर है, पर वही आप क्रोध के अंदर हैं, उस समय आपको क्या चीज नजर आ रही है? अब उसमें फिजिकल आंख क्या कर लेगी? या जब आपको प्रेम है किसी से, एकदम आसक्ति है, उस संबंध में आप उस व्यक्ति को किस तरीके से देखते हैं वो देखिए। अब उसमें भौतिक आंखें क्या कर लेगी? या भौतिक शरीर है, आप बैठे हैं, आपके पास दोनों साइड मतलब कोई एक आयोजन है जिसके अंदर आप बैठे हैं, आपके पास स्थान है पास में बैठने का। दो केसेस में बताता हूं जिसके अंदर ये आपको अलग अलग नजर आ जाएगा कि एक तंत्रिका तंत्र, जिसमें तंत्रिका तंत्र सूक्ष्म भी है
और कुछ स्थूल भी है। भौतिक प्राण की जो हम बात कर रहे हैं, मैं इससे और सूक्ष्म जा रहा हूं। जो मैं बात कर रहा हूं वो आगे भी आने वाली है। तो इसका हम अगर अभी कुछ एक ये अंदर चली जाएगी तो एटलीस्ट आगे आने वाली चर्चा के लिए कुछ हमारे अंदर बीज होगा। हम बैठे हैं, मान लीजिए भागवत आयोजन चल रहा है, मेरे पास स्थान बचा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे को आंखों देखा नहीं हुआ था, वो चल के आ रहा है, मैं देख रहा हूं और कहीं स्थान बाकी नहीं, मेरे पास ही चेयर खाली है। अब अगर मैं बहुत ज्यादा कोई कल्टीवेटेड हो तो तब तो अलग बात है, नहीं तो प्रयास ये रहेगा कि कैसे भी मैं उसको डाइवर्ट कर दूं, वो वहां आके नहीं बैठे, मैं उस जगह को ऑक्यूपाई कर लूं कैसे भी। और अगर वो आके बैठ जाता है तो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है व्यक्ति, अरे ये क्या। और अगर वास्तव में पूछा जाए तो तेरे क्या हुआ भाई, इससे क्या प्रॉब्लम है। और वही एक दूसरी स्थिति ऐसी है जिसके अंदर खचाखच भरा पड़ा है, आपका घुटना किसी दूसरे से टच हो रहा है, ऐसे में आपका कोई अंतरंग व्यक्ति है, आप तुरंत कहते हैं अरे 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 आओ आओ। खचाखच आपका जो टेबल है वो भरी पड़ी है, फिर भी आप चेयर को खिसका खिसका के कहते अरे इसके बैठने का तो स्थान करें, ये भी मेरे साथ शेयर करेगा। ये सारे भाग हैं और हम इन टचेस को कैसे रिसीव करते हैं देख लो। और ये चीज तो हम सारों ने, ये थोड़ी है कि हम इससे अवगत नहीं है इस एग्जाम्पल से, और कितना बारीकी से हमारे एक एक चीज को ये सारी चीजें इन्फिल्ट्रेट करती हैं, उसके अंदर घुसती हैं। तो भौतिक प्राण अथवा तंत्रिका तंत्र, हालांकि ये ज्यादा स्थूल बात है, इसलिए जब आप प्राणायाम करते हैं, एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके अंदर आके इस वर्किंग को, इसीलिए आप जो पहले नहीं देख पा रहे थे, अब जब आप ये प्राणायाम वगैरह करते हैं, आप में कोई चैनल्स में कहीं रुकावट है, वो रुकावट कई कारणों से हो सकती है, तो वो आपकी तंत्रिका तंत्र है, उसकी धीरे धीरे क्लीनिंग अप करता है। उसके कारण जो रोग आपके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था भौतिक शरीर के अंदर, वो फिर धीरे धीरे चला जाता है, क्योंकि वो ऐसी कोई ऐसी सब चीज ही नहीं थी। इसीलिए आप ये देखिए, इसके ऊपर विचार के लिए एक हमारे लिए भोजन है कि अगर भौतिक शरीर हम जैसा उसको समझते हैं वैसा ही होता, तो इतनी असंख्यों पद्धतियां कैसे होती उसके साथ टैकल करने के लिए। कितनी सारी पद्धतियां हैं भौतिक शरीर को टैकल करने के लिए, आप ये देखिए। एक पद्धति कह देती है कि मेरे लिए असंभव है इसको ठीक करना, दूसरी पद्धति कहती है अरे इसमें क्या बात है। और इन सारों से ही जो अगर फिर बाद में कोई कह दे असंभव है, कोई एक दूसरा व्यक्ति कहता है अरे मेरे इशारे मात्र से ठीक हो जाएगा, ये तो तू असंभव बता रहा है। कह रहा मैं तो इसका इतने लंबे समय से उपचार कर रहा हूं। मतलब कितनी कितनी पद्धतियां हैं, ये हमको सोचने के लिए बाध्य करती है कि क्या भौतिक शरीर को हम जैसा समझते हैं वैसा ही है, उसी क्रियाएं हम जैसी समझते हैं। एक डॉक्टर ने कह दिया, अब हमने मान लिया साहब इसने तो लास्ट बात बता दी। पर आज तक भी जितनी पद्धतियां भौतिक शरीर के विषय में हैं, और आज भी नई पद्धतियां निकल के आ रही हैं इसके विषय में, कोई भी दो फिजिशियंस एक तरीके से हैंडल नहीं करते। आप ये देखिए, उनका जो मेडिकेशन भी है, चाहे वही सॉल्ट्स वो लिख रहे हैं, पर कॉम्बिनेशन है सबका अलग अलग तरीके का है। आपको कोर्स ऑफ मेडिकेशन देगा, नहीं तो फिर तो एज वेल एज सारी एक जैसे ही पायदान पे हो गए, नहीं। वही आपकी नाड़ी पकड़ के दो वैद्य हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके का कोर्स देंगे, जबकि उसको आयुर्वेद के अंदर दवाइयों का तो वही पता है। पर एक जना आपको उन कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन या कितना देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, दूसरा व्यक्ति वही दवाइयां दे रहा है पर अलग कॉम्बिनेशन, अलग तरीके से। तो भौतिक शरीर जो है, हम जिस तरीके से सोचते हैं, इसमें आगे आने वाला जितना भी जो डिस्कशन है, उसके अंदर हमारे अपने बीइंग का एक एक तार, एक एक छोटा हिस्सा हमको ये कॉन्शियस करवा देगा। इसमें अच्छा है कि आप इसके प्रिंट आउट निकालें और एक एक के ऊपर बहुत गंभीर तरीके से चिंतन करें। इससे जगत का नहीं, एक तो हमारे अपने बीइंग का तार तार हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाली जो चीजें हैं इसके, क्योंकि आज हम दूसरी चीजों में चले गए जो कि हम सोच नहीं सकते भी, कि ये कोई प्लान नहीं है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
पर हम इसको पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं। कि मैं ये मेरे को नहीं पता था कि आज ये उदाहरण है या वो ध्यान आ गया तो कहाँ क्या है। मेरा प्रयास इसमें एकमात्र ये है कि हम इसको पूरे तरीके से एटलीस्ट उस समय तो कन्विंस्ड महसूस करें, या हम ये महसूस करें हाँ, इस भोजन का जितना रस अभी मैं निकाल पाता था उतना तो मैंने इसका लाभ उठाया। यहाँ तक ठीक है, किसी की अगर कोई बात है तो ठीक है, उसको ले लेते हैं। आप जो उदाहरण नहीं तो दिए ना भैया, वो क्लास में हम बहुत बार किए थे और देखते थे। क्लास शुरू होने के बाद स्टूडेंट घुसते थे तो उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग का असर एकदम प्रत्यक्ष दिखता था। कोई जगह देता है, कोई जगह को है भी तो उसको भर देता है। उदाहरण भी हम लोग दिखलाते थे बच्चों को। ठीक है, हम इसको ये कल भी वापस ठीक है ठीक है रविकांत जी। भैया। जय श्री राम। जय श्री राम।